प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। अजीज बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों, आज के इस खूबसूरत बाबरकत दिन में जिसे हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे गुड फ्राइडे का नाम दिया गया है, मैं आपको अपनी तरफ से, अपने घराने की तरफ से और अपनी मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्ट्रीज ऑफ होली स्पिरिट चर्च की तरफ से हैप्पी गुड फ्राइडे कहती हूँ। पाक जुमा आपको मुबारक हो। आए हम एक बार फिर खुदावंत के जिंदा कलाम को देखें कि वह हमें क्या सिखाता है। हम हर साल इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं और हर बार खुदावंत के कलाम से सीखते हैं। यकीनन आज के कलाम के वसीला से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे और हम बरकत पाएंगे। गुड फ्राइडे, द क्रॉस, लव, जस्टिस एंड रिडेम्पशन, इन सारी चीज़ों को मिला के उसे गुड फ्राइडे का नाम दिया गया। और एक ही बार लव्स गुड कैलेंडर में आता है और जो इसी दिन के साथ मंसूब है। यूजुअली आमतौर पर हम इस दिन को निहायत दुख और तकलीफ की हालत में मनाते हैं, मगर हकीकत में अगर देखा जाए तो ये दिन दुख और तकलीफ का नहीं है, बल्कि रिहाई का दिन है। और ये खुशी और शादी आने बजाने का दिन है, शादमानी का दिन है। इसीलिए इसे गुड फ्राइडे कहा गया है। भलाई का काम हुआ है जो हमारे मुन्नजी ने ना सिर्फ मेरे और आपके लिए किया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए किया। हालेलुया। Why we call it good? Because God's goodness appears upon us. क्योंकि गुनाह की वजह से जो हम समझ रहे थे कि हम हार चुके हैं, दरअसल वो सबसे बड़ी फतह बन गई जब मेरे और आपके मुन्नजी ने अपना फिदिया दिया। इसलिए ये दिन शादी आने बजाने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है, सेलिब्रेट करने का दिन है, अच्छे खाने खाने का दिन है, अच्छे कपड़े पहनने का दिन है। ये सब ईदों से बढ़कर ये ईद है। हालेलुया। यूहन्ना 19वें बाब की 30वीं आयत में मरकूम है, तमाम हुआ। तमाम हुआ वो काम जो खुदावंद बाप ने अपने बेटे को देकर भेजा था, वो काम तमाम हुआ। सैल्वेशन का काम, कफारे का काम, निजात का काम वो यीशु मसीह ने अपनी कीमत देकर अदा किया। अजीजों, यीशु मसीह को मरना जरूर था, क्योंकि बगैर खून बहाए माफी नहीं थी। मेरे और आपके गुनाहों के लिए और पूरे जहान के गुनाहों के लिए उससे ये कीमत अदा करनी थी। बगैर खून बहाए माफी नहीं थी। यीशु मसीह ने अपना पाक और बेऐब खून बहाया। रोमन्स के खत में मुकद्दस पौलुस रसूल तीसरे खत के 3 बाब की 23वीं आयत में फरमाते हैं, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। हम सब गुनाह में पैदा हुए थे। आदम और हवा का गुनाह जो हमारे अंदर कुदरती तौर पर आया, ब्लड की वजह से आया, और वो गुनाह चलता रहा और हम गुनाही की हालत में पैदा हुए। ज़बूर में कहता है, मिन्नू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई। We born in sin because of Adam and Eve's sin. They were the first father and the mother. Because of them, we became sinner. हालेलुया। अजीजों, गुनाह सिर्फ एक अमल नहीं था, बल्कि दिल की हालत थी।
ایک ایگزامپل کے طور پر میں آپ کو سمجھانا چاہوں گی. مثال کے طور پر اگر صاف پانی میں یعنی ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ زہر بھی ملا دیا جائے تو وہ پورے پانی کو خراب کر دیتا ہے. یہی حالت گناہ کی تھی. جب گناہ ہماری زندگی میں آیا یا آدم اور ایو کی زندگی میں آیا تو وہ اس نے ساری جنریشن کو گناہ گار کر دیا. اور گناہ کی مزدوری موت ہے. بغیر خون بہائے معافی نہیں تھی. کسی نہ کسی کو قربانی دینی تھی. انصاف کا تقاضا یہی تھا. خدا کے انصاف کی وجہ سے خدا چونکہ عادل ہے، محبت بھی ہے اور وہ انصاف پسند ہے، اس کی وجہ سے ہم آج گناہ سے رہائی پاتے ہیں، کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو کفارہ بنا کر اس جہان پہ بھیجا. God is just. رومنس 6:23 میں مرقوم ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. اب جب ایک لگا دی گئی ہے، اس کا ریزلٹ بتا دیا گیا کہ جو بھی گناہ کرے گا اس نے ضرور ہے کہ مرنا ہے. That is the nature. That is the system. اسی لیے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کر ہمارے لیے اس کو کفارہ بنایا جس نے قیمت ادا کی. خدا منصف بھی ہے اور عادل بھی ہے. وہ انصاف بھی کرتا ہے اور عدل بھی کرتا ہے. God is love, but he is also just. Sin cannot be ignored. اس کی نظروں میں sin اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا. اس کی پنشمنٹ اس کو ملنی ہی تھی، مگر کیا ہم نے تھا، مگر خدا نے اس کی قیمت ادا کی. آسمانی باپ نے کیسے؟ اپنے بیٹے کو بھیج کر. ایک مثال میں پھر میں آپ کو سمجھاؤں گی. جسٹ امیجن کریں آپ، امیجن ایک عدالت ہے اور عدالت میں کھڑے کٹہرے میں ایک مجرم کھڑا ہے، جج سامنے بیٹھا ہے اور جج نے سزا سنائے بغیر اس کو آزاد کر دیا ہے. کیا یہ انصاف ہو گیا؟ نہیں. کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. اس کی قیمت اس کی سزا تھی اور اس لیے وہ اسے ضرور پنش کرے گا. That is the same way God has to do. اس نے اپنے بیٹے کو انصاف کے تقاضے کے طور پر، جس نے ہماری قیمت ادا کی، اس جہان میں بھیجا. Praise the Lord. Hallelujah. Because God loves us. خدا نے کسی اور کو نہیں بھیجا بلکہ خدا خود یسوع مسیح کی صورت میں بیٹے کا روپ دھار کر، منجی کا روپ بنا کر ہمارے درمیان آ گیا، جسے ہم کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں. وہ آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ ہمارا کفارہ دے، اور یہ کام ہم دیکھتے ہیں گڈ فرائیڈے کے دن مکمل ہوا. So what I want to tell you, the cross is the place where just and love meet. صلیب وہ مقام ہے جہاں انصاف اور محبت دونوں نظر آتی ہیں. انصاف کا تقاضا بھی پورا ہوا اور خدا کی محبت جو وہ ہم سے کرتا ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہاللویا ہاللویا. Jesus was rejected by the people, by the leaders and by the disciples even. یسایہ نبی فرماتے ہیں 53 چیپٹر میں ورس 3، وہ ہماری خطاؤں کی خاطر ستایا گیا، اس پر لعنت تان ہوئی. And Jesus cried out because of our sins. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 میں لکھا ہے جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو اسی نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا. کس نے؟ خدا باپ نے، تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائیں. کیا ہم حاصل کریں؟ اس میں ہو کر، یسوع مسیح میں ہو کر خدا کی راست بازی بن جائے، ہم رائچس بیٹے اور بیٹیاں کہلائیں. ہاللویا. چند باتیں میں آپ کو بتاؤں گی جو ہم نے ریسیو کی اس دن پر. خدا کا اطمینان، دا پیس وتھ گاڈ، جو خدا نے اپنا اطمینان ہمیں اپنے بیٹے کی صورت میں
भेज दिया, दे दिया, वो हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी बात, अब्दी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी बख्शी। तीसरी बात, नई जिंदगी बख्शी, जिसका जिक्र रोमन्स में पौलुस रसूल करते हैं 5 चैप्टर वर्स 17। पुरानी चीजें जाती नहीं, देखो वो नई हो गई, द न्यू लाइफ वी रिसीव। और उसके बाद फोर्थ थिंग, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। यूहन्ना रसूल फरमाते हैं जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी ना मरेगा। और छठी बात, मिलाप, द फेलोशिप फॉरएवर। हैकल का पर्दा फट गया और जो गैप था गुनाह की वजह से खुदा और इंसान के दरमियान, वो खत्म हो गया। यीशु मसीह ने जब अपनी जान दी, लास्ट वर्ड कहे, तो हैकल का पर्दा फट गया, तमाम हुआ, हैकल का पर्दा फट गया, वो गैप खत्म हो गया। हमारा मिलाप हमारे खुदा से हो गया यीशु मसीह की बदौलत। अजीजों, ये वो दिन है जो हमारी रिहाई का दिन है, हमारी नई जिंदगी का दिन है, हमारे मिलाप का दिन है, हमें हमेशा की जिंदगी में शामिल करने का दिन है, जो हमारे यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया देकर किया। हालेलुया। दैट इज द बिगेस्ट ईद, द बिगेस्ट सेलिब्रेशन for us, for all humanity, for all Christians, even for non-believers। खुदावंद का कलाम फरमाता है जिसने उसे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। जिसने भी, ना कोई यहूदी रहा ना कोई यूनानी, देखो सब एक हो गए इसी कुर्बानी की बदौलत। हम सब एक है, एक बदन कहलाए, उस बदन का हिस्सा बन गए जिसको वो लेने के लिए आ रहा है। आज मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगी, अगर आज तक, अभी तक आप बगैर निजात के यीशु मसीह के इस ईद को, जिसे गुड फ्राइडे कहा गया है, जो सबसे बड़ी ईद है, मनाते हैं, तो बेफायदा है। आए अपने दिलों को खुदा के लिए खोलें। मैं आपके लिए दुआ करूंगी। अगर अभी तक आपने माफ़ी नहीं मांगी, आपने अपने नजात दीनों को कबूल नहीं किया, आए अपने दिलों को आज खोलें और उसे अंदर आने की दावत दें। आप मेरे पीछे ये अल्फाज कहिएगा, ऐ खुदावंद जिंदा खुदा, मैं अपने दिल का दरवाज़ा तेरे लिए खोलता हूँ और मैं इकरार करता हूँ या करती हूँ कि तूने मेरे लिए अपनी जान का फिदिया दिया। आज से मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कहता हूँ। तू आ और मेरे अंदर सुकूनत कर और मुझे वो सारी बरकतें और हमेशा की ज़िंदगी जिसका वादा आपने किया है मुझे अता कर। आज से मैं आपका बेटा या बेटी बन चुकी हूँ। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस कुर्बानी के लिए जो तूने मेरे लिए अदा की। यीशु के नाम से आमीन। God bless you all and happy Good Friday.